क्योंकि भाई अगर इंसान वहां रहते तो ऐसा काम तो कोई नहीं करता। आप किसी इंसान को जिंदा जला रहे हो, कैसा आपका दिल मानता है? भाई सजा देने के लिए कानून होते हैं, सजा देने के लिए जेल बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, अदालत है, वकील है, जजेस हैं। आप कौन होते हो? किसी भी किताब में, बाइबल में, कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, हिंदू में, ज्यूस में, क्रिश्चियन में, किसी भी किताब में आपको ये चीज नहीं मिलेगा कि आप एक इंसान को जिंदा जलाते हैं। हिंदुओं के ऊपर होने वाले जुल्म की बात करेंगे। माइनॉरिटी राइट्स को बांग्लादेश के अंदर क्रश किया जा रहा है, और ये वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये किसी और प्लेनेट की नहीं है, ये बांग्लादेश के अंदर ढाका की वीडियोज है। और जहां पर बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो इतने ज्यादा, कुछ ये सब मुसलमानों की हम बात नहीं करें, कुछ ऐसे वहां पे अनासिर हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिनको शायद कोई फंडिंग हो रही है। जब वो ये कह रहे हैं कि जी ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हुई है। एक हिंदू को उन्होंने लिंच किया है बांग्लादेश में, और फिर डिप्लोमेटिकली भी आप देखें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि मज़ीद स्ट्रेन हो जाए। तो ये क्या वाकई आपको लगता है कि इंडिया ने कोई अपनी मौका देखकर जो है वो बदला लिया है, या वो अपनी इंटरवेंशन जो है वो शो करना चाह रहा है कि अभी भी उसकी जो है वो से है बांग्लादेश में? बाइबल में, कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, हिंदू में, ज्यूस में, क्रिश्चियन में, किसी भी किताब में आपको ये चीज नहीं मिलेगा कि आप एक इंसान को जिंदा जलाते हैं। लेकिन अगर दुनिया के अंदर आपको ये कानून मिलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। ये खबर बड़ी अफसोसनाक है, सुनकर हर उस इंसान का दिल कांप जाएगा जो इंसानियत पर यकीन रखता है और जो खुद एक इंसान है। बांग्लादेश में एक हिंदू को सड़क पर मार मार कर उसके बाद किसी दरख्त से बांध कर उसे जिंदा जलाया जाता है। जिंदा इंसान को जलाना किसी भी धर्म मजहब में अलाउ नहीं है, बल्कि हर धर्म और मजहब में किसी जिंदा चीज को, चाहे वो इंसान चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसको जिंदा जलाना वो बिल्कुल हराम है, नाजायज है और बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो है वो एक हिंदू को जिंदा जलाना, ये ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो कानून इस टाइम जो सरकार आई है वो कंप्लीटली पाकिस्तानी सरकार आ गई है। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जिंदा लोग कहां ज्यादातर जलाए गए हैं और कहां जलाए जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक मामूली सी बात है और ये हर रोज की रूटीन है कि जब कोई डकैत या चोर पकड़ा जाता है सड़क के ऊपर, उसे लोग जिंदा जला देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चों को जलाया गया है। क्रिकेट के ऊपर पड्डा हुआ था कुछ साल पहले, तो दो भाई थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जो उम्र उनकी 17 साल या 16 या 15 साल थी, उन्हें जलाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी अपनी जाती दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक आवाज लगा देते हैं कि भैया इसने पता नहीं तौहीन कर दी इस्लाम की, या इसने चोरी कर दी, या ये डकैत है। तो भाई वहां की आवाम सरकार से, गवर्नमेंट से इतनी परेशान, इतनी स्ट्रेस, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिनको शायद कोई फंडिंग हो रही है। इसके पीछे क्या राज है ये तो यूनेस ही बता सकते हैं, जो कि हिंदुओं के घरों की तरफ भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में आप जरा देखिए, इनके हाथ में लाठियां हैं और ये चीखो पुकार करते हुए और अल्लाह अकबर के नारे भी कुछ से सुनाई देते हैं और ये भागते हैं। और ये टारगेट किसको कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वहाँ की माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ हिंदू शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी बात करेंगे। क्रिश्चियन लोगों को भी वहाँ पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और वीडियो है जो कि और भी ज़्यादा आपको धचका देने वाली है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, और वो प्रोटेस्ट हैं जी इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एंटी इंडियन जो सेंटिमेंट हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जब से शेख हसीना गई है वो दोबारा से हमें जो है एक्टिव होता नज़र आ रहा है। अगर पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो दोस्तों इन महीनों में हमने देखा है कि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा हमें काम नज़र आया, कूल नज़र आया। हिंदुओं के साथ इस तरह की वीडियोज़, यानी जो उनके राइट को प्रेस कर रही है, मंदिरों के ऊपर हमले, उनके घरों के ऊपर हमले, बच्चों के ऊपर स्कूल में हमले, तो ये कम हो गए थे। लेकिन उस्मान हादी जो कि हमने बताया था एक स्टूडेंट लीडर थे और अभी वो ढाका से 12 फ़रवरी का इलेक्शन भी लड़ने वाले थे, लेकिन उनको
दो अननाउन गनमैन ने एक सियासी रैली के दौरान कत्ल कर दिया। अब बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर हो रहा है इसके लिए दुनिया क्या कर रही है। वो तमाम कंट्री जो कि हिंदू माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, क्या उन्होंने कोई स्टेप? कत्ल के पीछे किसका हाथ है? लेकिन चूंकि वो हसीना वाजिद का भी बहुत मुखालिफ था और इंडिया का भी बहुत मुखालिफ था, इसलिए इंडिया की तरफ उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। और इस सिलसिले में बांग्लादेश में मुजाहरे भी हुए हैं। जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर लोगों ने एहतजाज भी किया है, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहाँ पे भी एहतजाज हुआ है। मेमन सिंह में एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया है, और बांग्लादेश की सड़कों पे इस वक्त उस्मान हादी के जो हिमायती हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, और एक बहुत ही एक टेंस सूरत हाल है। अब ये जो उस्मान हादी था इसने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो पिछले साल जुलाई अगस्त में एक मूवमेंट चली हसीना वाजिद के खिलाफ, उसमें ये फ्रंट लाइन लीडर था उस मूवमेंट में, और इंडिया का भी शदीद मुखालिफ था। तो अब चूंकि हसीना वाजिद के दौर में इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, तो अब वो हर चीज़ रिवर्स हो गई है। अब जो हसीना वाजिद के मुखालिफ थे, हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो एक प्रो इंडिया पॉलिसी थी बांग्लादेश की, उसकी भी मुखालफत शुरू कर दी। और इस वक्त इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो अपने लोएस्ट एब पे हैं, और बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है। और यानी आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है उसको दिल्ली में तलब किया गया और उसको एक एहतजाजी मरासला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार और न्यू वीडियो में। जैसे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हमारे एक हिंदू भाई पर जिस तरीके से उन्होंने लीचिंग की है, उस वीडियो को देखकर हमें बहुत घिन महसूस हुआ है। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी लोग जो अपने धर्म के नाम पर ये जो गंदे काम कर रहे हैं, और ये हिंदू और साथ में जैन धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे देश इंडिया में भी 1-2 मिलियन बांग्लादेशी रहते हैं। यदि उनके साथ भी ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो हमारे एक हिंदू भाई का जिस तरीके से पहले उन्हें मारा और उन्हें अधमरा करके उनके कपड़े उतारे, लटकाया पेड़ से, बाद में उनको जिस तरीके से जलाया, वहाँ पर इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। बांग्लादेशी लोग मादकचोद है एक नंबर के, जो उनको बिल्कुल भी दया शर्म कुछ भी नहीं आती। साले क्या खाकर बने हैं। यदि कोई हमारे देश में बांग्लादेशी दिख गया इंडिया में, तो उसको नानी याद ना दी जाएगी।